ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूं वह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आप अपने शरीर को साफ रखते हैं, कपड़े रोज धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन क्या आप अपने मन की सफाई करते हैं? हर दिन आपके दिमाग में हजारों विचार आते हैं। उनमें से ज्यादातर नेगेटिव, डर और फिक्र से भरे होते हैं। ये विचार धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके को जहरीला बना देते हैं, और यही जहरीला मन धीरे धीरे आपके फैसले, रिश्ते और जिंदगी की गुणवत्ता को अंदर से खोखला कर देता है। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को डिटॉक्स करें, उसे उन सब पुराने, बेकार और हानिकारक विचारों से आजाद करें। अपनी असली शक्ति से दूर ले गए हैं। अगर आप सच में अपने मन की सफाई करना चाहते हैं तो इस पूरे ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये सफर आपके जीवन में रोज की आदत बन जाए। मानव मन एक अद्भुत औजार है, लेकिन जब यही मन अव्यवस्थित, अशांत और अनकंट्रोल्ड हो जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। हम दिन भर में न जाने कितनी बातें सोचते हैं, कुछ काम की, कुछ बेकार की और कुछ ऐसी जो सिर्फ चिंता और भ्रम पैदा करती हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं हर दिन। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनका लगभग 90% हिस्सा वही दोहराए जाने वाले विचार होते हैं जो कल भी आए थे, और उनमें से अधिकतर नेगेटिव होते हैं। डिटॉक्स करना यानी साफ करना, हटाना वो जो जरूरी नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या हटाना चाहिए? सबसे पहले हमें पहचानना होगा अपने सोचने के पुराने पैटर्न को, जैसे सेल्फ डाउट, गिल्ट, फियर, जेलसी, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन और नेगेटिविटी। ये सब वो टॉक्सिन्स हैं जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे जाम कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप बार बार खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, सोचते हैं कि उनके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं, ये कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर निगलने लगता है। फिर जब आप खुद को दोष देते हैं, काश मैं ऐसा करता, मैं कितना बेवकूफ हूं, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, तो ये गिल्ट एक इनविजिबल वेट बन जाता है जो हर डिसीजन को धीमा कर देता है। दिमाग को डिटॉक्स करने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आपको सबसे पहले अपने विचारों को नोटिस करना होगा, बिना जज किए। सिर्फ देखना है, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहे हैं या नुकसान। यह प्रक्रिया को माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना और अपने भीतर की गतिविधियों को बिना प्रतिक्रिया के देखना। जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो विचारों को देख रही है। यहीं से असली डिटॉक्स शुरू होता है। आप हर दिन कुछ समय के लिए बैठें, गहरी सांस लें और सिर्फ अपने मन में आने जाने वाले विचारों को देखें। हर बार जब कोई पुराना, नकारात्मक या डर से भरा विचार आए तो बस जेंटली कहें, थैंक यू, बट आई डोंट नीड दिस एनीमोर। इस दौरान जर्नलिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। अपने डर, चिंता, गुस्से या अपराध बोध को एक कागज पर उतारना उन्हें बाहर लाने जैसा है। जब वे भावनाएं शब्दों के रूप में बाहर आती हैं तो वे अब आपके अंदर का हिस्सा नहीं रहती। जर्नल लिखते समय खुद से ये सवाल पूछिए, मैं आज क्या सोच रहा हूं जो मेरी ऊर्जा खींच रहा है? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे अंदर से परेशान कर रही है? क्या कोई डर है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर रहा? डिटॉक्स का अगला चरण है रीप्रोग्रामिंग। हमारा मस्तिष्क एक बार जो सोचने के आदी हो जाता है उसे बदलना कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य हमारे सोचने के पैटर्न को दोबारा ट्रेन करने में मदद करते हैं। हर दिन सुबह और रात को अपने आप से कहिए,
मैं शांत हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं हर परिस्थिति में स्थिर हूं। इन एफर्मेशंस को सिर्फ मैकेनिकली ना दोहराएं, उन्हें महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और हर वाक्य को अपने शरीर में महसूस करें, जैसे वह एक सच्चाई बन चुका है। डिजिटल डिटॉक्स भी मेंटल डिटॉक्स का एक जरूरी हिस्सा है। हम दिन भर सोशल मीडिया, न्यूज, नोटिफिकेशंस में उलझे रहते हैं। हर पोस्ट, हर कमेंट, हर लाइक, ये सब हमारे दिमाग में जानकारी का बोझ बढ़ाते हैं। हर थोड़ी देर में फोन चेक करने की आदत दिमाग में डोपामिन लूप बनाती है, जिससे ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता। आप हफ्ते में कम से कम एक दिन या हर दिन एक निश्चित समय नो स्क्रीन टाइम रखें। उस समय किताब पढ़िए, प्रकृति में जाइए या बस अपने मन से जुड़िए। नेगेटिविटी से दूरी बनाएं, और यह सिर्फ सोशल मीडिया या न्यूज से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी है जो हमेशा शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं या दूसरों को नीचे गिराते हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बनते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं तो खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको अपलिफ्ट करें। डिटॉक्स का अंतिम और सबसे पवित्र भाग है फॉरगिवनेस। किसी से नाराज रहना ऐसा है जैसे आप जहर पी रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति मरे। अपने अतीत की गलतियों को, दूसरों की हार्श बातों को और अपने खुद के फैसलों को माफ करना ही असली आजादी है। जब आप माफ करते हैं तो आप उस बोझ से मुक्त होते हैं जो वर्षों से आपके मन को थका रहा था। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका मतलब यह है कि अब आप अपने वर्तमान और भविष्य को उस पुराने जहर से प्रभावित नहीं होने देंगे। डिटॉक्स योर माइंड का यह पहला चरण है। पहचानना, निकालना और नया भरना। यह आसान नहीं है, लेकिन हर बार जब आप एक नेगेटिव सोच को छोड़ते हैं, आप अपनी आत्मा को थोड़ा और साफ करते हैं। और जब मन साफ होता है, तब क्लैरिटी, पीस और जॉय अपने आप आने लगते हैं। हमारे मन में जो सबसे ज्यादा रुकावटें पैदा होती हैं, वे बाहरी नहीं होती, वे अंदर से आती हैं। इन रुकावटों को हम लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं, यानी ऐसी मान्यताएं जो हमें बार बार रोकती हैं, कमजोर बनाती हैं और हमारी पूरी क्षमता को एक्सप्रेस नहीं करने देती। उदाहरण के लिए, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मुझे सबके अप्रूवल की जरूरत है, गलती करना मतलब मैं फेल हूं, मेरे जैसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ये बिलीफ्स इतने सटल होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हर दिन हमारे डिसीजंस, इमोशंस और रिएक्शंस को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि यह सब बचपन से शुरू होता है। जो कुछ हम 6 से 12 साल की उम्र में सुनते हैं, माता पिता से, स्कूल में, समाज से, वह हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस मन में जाकर बैठ जाता है। अगर आपने बचपन में सुना कि पैसे से लोग खराब बन जाते हैं, तो आज आप पैसे कमाने की कोशिश करते हुए भी अंदर से गिल्ट महसूस करेंगे। अगर आपको बार बार कहा गया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो अब जब भी कोई नया मौका आएगा, आप खुद को रोक लेंगे, बिना कोशिश किए ही। डिटॉक्स का मतलब है उन पुरानी जमी हुई धारणाओं को उजागर करना और उन्हें धीरे धीरे साफ करना। इसके लिए पहला कदम है क्वेश्चन करना। हर बार जब आप कोई लिमिटिंग थॉट सोचें, तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह मेरा अनुभव है या किसी और का आरोप? अगर मैं इस सोच पर विश्वास न करता, तो क्या मैं ज्यादा खुश और आजाद होता? मान लीजिए आप सोचते हैं, मैं बहुत शर्मीला हूं। अब इस सोच को पकड़िए और उससे बात कीजिए। कब से मैं ऐसा सोच रहा हूं? क्या मुझे किसी ने यह कह दिया था, या क्या मैंने खुद को इस रूप में डिफाइन कर लिया? क्या यह सोच मेरे लिए काम कर रही है या मुझे पीछे खींच रही है? यह विचारों का आत्म मूल्यांकन ही डिटॉक्स की जड़ है। अब अगला कदम है इन लिमिटिंग बिलीव्स की जगह एम्पावरिंग बिलीव्स को रखना। लेकिन यह मैकेनिकल तरीका नहीं है कि पुरानी सोच हटा दी और नई जोड़ दी।
इसके लिए आपको उन नए विश्वासों को इमोशनली फील करना होगा। आप खुद को हर दिन अफर्म करें, मैं बोल सकता हूं, मैं सुना जा सकता हूं, मेरे विचारों का मूल्य है, मैं वर्दी हूं, जैसा हूं वैसा ही, मैं अपने डर से बड़ा हूं। एफर्मेशंस तब तक पावरफुल नहीं बनती जब तक उन्हें भाव से न बोला जाए। हर बार जब आप कोई एफर्मेशन बोलें तो उसे विजुअलाइजेशन से जोड़िए। कल्पना कीजिए आप लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, लोगों की निगाहें आप पर हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और आपके शब्दों से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। इस तरह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को यह संकेत देता है कि यह संभव है और फिर मस्तिष्क उसी अनुसार आपकी रियलिटी को मोल्ड करना शुरू करता है। लिमिटिंग बिलीफ्स का एक बड़ा स्रोत होता है कंपैरिजन और रिजेक्शन। हम बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और जब हम उनकी तरह नहीं होते तो खुद को रिजेक्ट करने लगते हैं। यह आंतरिक रिजेक्शन सबसे ज्यादा मानसिक जहर फैलाता है। डिटॉक्स की प्रक्रिया में आपको खुद को वापस अपनाना होता है, अपनी यूनिकनेस को मानना होता है। आप जैसे हैं वैसा कोई दूसरा इंसान इस धरती पर नहीं है। आपकी दृष्टि, आपकी यात्रा, आपके अनुभव, ये सब एक्सक्लूसिव हैं। इसलिए सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया एक जरूरी अभ्यास है। जब आप कोई गलती करें तो खुद से हार्श शब्द मत बोलिए। उस समय खुद से वही दया दिखाइए जो आप अपने किसी प्यारे दोस्त को दिखाते। कहिए, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं और इंसान गलती करता है, मैं इस गलती से सीख रहा हूं। यह इंटरनली सूदिंग वॉइस आपके माइंड को डिटॉक्स करती है। वह वॉइस जो हमेशा आपको डराती थी, रोकती थी, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। डिटॉक्स का अगला गहरा हिस्सा है अपने अंदर के इनर क्रिटिक को पहचानना और शांत करना। वह आवाज जो कहती है, तू हमेशा लेट करता है, तेरे से कुछ नहीं होगा, दूसरे ज्यादा स्मार्ट हैं। यह आवाज आपका दुश्मन नहीं है। यह बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गलत तरीके से। इस आवाज को बदलने का तरीका है ऑब्जर्व करो, इंटरप्ट करो और रिप्लेस करो। जब अगली बार आप सुने मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो पॉज करें और कहें, स्टॉप, यह सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्ड है, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सीख रहा हूं और यह सफर है। लिमिटिंग बिलीव्स डिटॉक्स करने का एक और गहरा अभ्यास है ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने जीवन की उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, तो स्कैर्सिटी माइंडसेट खुद ब खुद पीछे हटने लगता है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जैसे, आज मैं समय पर उठा, आज मैंने अपने किसी फियर को कन्फ्रंट किया, आज किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर की वाइब्रेशन को एलिवेट करता है और जो व्यक्ति एलिवेटेड माइंडसेट में होता है उसके लिए पॉसिबिलिटीज खुलने लगती हैं। याद रखिए, आपका माइंड एक स्पंज की तरह है, वो जो एब्जॉर्ब करता है वही रियल बनाता है। इसलिए डेली बेसिस पर पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करने की कॉन्शियस कोशिश करें। अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। डिटॉक्स सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। हर दिन, हर विचार, हर इमोशन को थोड़ा बेहतर ढंग से संभालना ही असली माइंड क्लीनिंग है। जब कोई इंसान अचानक गुस्से में आ जाता है, किसी की बात से बहुत ज्यादा आहत हो जाता है या एकदम एंग्शियस हो जाता है, तो उसका कारण बाहरी परिस्थिति नहीं होती, बल्कि अंदर छिपे इमोशनल वुंड्स होते हैं। इन्हीं वुंड्स से जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं ही इमोशनल ट्रिगर्स कहलाती हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा, तुम बहुत धीमे हो, तुम्हारे से कुछ तेज काम नहीं होता। अब हो सकता है यह बात किसी और को प्रभावित न करे, लेकिन अगर बचपन में आपको बार बार सुना दिया गया था कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी कोई भी लाइन आपके अंदर
उस पुराने जख्म को छू देती है और आप प्रतिक्रिया में गुस्सा, दुख या डर महसूस करने लगते हैं। असल में हम जो महसूस करते हैं वो वर्तमान से ज्यादा अतीत की प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होता है। हर ट्रिगर एक अनरिजॉल्व्ड इमोशन से जुड़ा होता है और जब तक आप उसे हील नहीं करते वो बार बार एक्टिवेट होता रहेगा। इमोशनल डिटॉक्स की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब भी कोई आपको ट्रिगर करे तो खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इस स्थिति ने मेरे अंदर कौन सी पुरानी भावना को जगा दिया? क्या यह मेरे बचपन का अनुभव है? क्या मैं वर्तमान में ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? ये प्रश्न आपको एक ही बात की तरफ ले जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस ही पहला कदम है हीलिंग की ओर। इसके बाद दूसरा कदम है इमोशनल जर्नलिंग। जब भी आपको कोई गहरा ट्रिगर महसूस हो तो उसे तुरंत अपने जर्नल में लिखिए। उदाहरण के लिए, आज किसी ने कहा मैं फालतू बात करता हूं। मैं अचानक चुप हो गया और बहुत शर्मिंदा महसूस किया। फिर मुझे याद आया, बचपन में स्कूल में टीचर ने मुझे सबके सामने चुप करा दिया था। शायद तभी से मुझे डर लगता है अपनी बात कहने में। इस तरह का लेखन आपके अनकॉन्शियस में छुपे पैटर्न्स को कॉन्शियस बना देता है और यहीं से डिटॉक्स की प्रक्रिया तेज होती है। एक और जरूरी पहलू है इमोशनल रिफ्रेमिंग। आपका दिमाग उसी घटना को दो तरीके से देख सकता है, या तो तकलीफ की नजर से या ग्रोथ की नजर से। जब भी कोई ट्रिगर हो उसे एक संदेश की तरह देखें। यह ट्रिगर मुझे बता रहा है कि मेरे अंदर अभी हीलिंग की जरूरत है। इसका मतलब है मैं अभी भी अपने अंदर की कुछ परतों से परिचित नहीं हूं। अब मुझे इसे समझना और मुक्त करना है। इमोशंस को दबाना डिटॉक्स नहीं है। इमोशंस को ऑब्जर्व करना, एक्सप्रेस करना और फिर धीरे धीरे रिलीज करना असली डिटॉक्स है। इसके लिए एक सिंपल टूल है, कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब भी कोई इमोशन भारी लगे तो बस गहरी सांसें लें। ध्यान दें, आप उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप बस उसे फील कर रहे हैं पूरी अवेयरनेस के साथ। हर सांस के साथ आप उस भावना को ऑब्जर्व कर रहे हैं और लेटिंग गो कर रहे हैं। माइंड डिटॉक्स में एक बहुत जरूरी भाग है फॉरगिवनेस। कई बार ट्रिगर्स इसलिए एक्टिवेट होते हैं क्योंकि हमारे अंदर पुराने ग्रजेस, गुस्से या गिल्ट भरे हुए हैं। फॉरगिवनेस का मतलब किसी दूसरे को अच्छा साबित करना नहीं है, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करना है। कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं शांति चाहता हूं, या माय साहब मैं खुद को माफ करता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं और मैं सीख रहा हूं। फॉरगिवनेस आपको इमोशनल बैगेज से डिटॉक्स करता है। इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है इनर चाइल्ड हीलिंग। आपके अंदर आज भी वो बच्चा जिंदा है जो डर गया था, जो सुन नहीं पाया था, जिसे वैलिडेट नहीं किया गया था। जब आप बार बार रिएक्ट करते हैं तो असल में वह बच्चा ही बोल रहा होता है। अब उस बच्चे को आपका वयस्क रूप वैलिडेट करेगा। हर रात एक विजुअलाइजेशन करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप 8 साल के अपने इनर चाइल्ड को सामने देख रहे हैं। उससे कहिए, मैं यहां हूं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह अभ्यास आपको गहरे स्तर पर इमोशनल ट्रिगर्स से मुक्ति देता है। माइंड डिटॉक्स का अंतिम और स्थायी उपाय है इमोशनल डिसिप्लिन। इसका मतलब है आप अपने हर इमोशन के पीछे छिपे पैटर्न को पहचानते हैं, लेकिन आप खुद को उसमें बहने नहीं देते। आप ऑब्जर्वर बनते हैं, मास्टर नहीं। इमोशन आता है, आप देखते हैं, पहचानते हैं और फिर एक्शन लेते हैं अवेयरनेस के साथ। जैसे हम हर दिन शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही दिमाग की सफाई भी रोज जरूरी है, वरना पुराने विचारों की गंदगी आज के अनुभवों को भी धुंधला कर देती है। अब आइए उस अंतिम चरण को समझें जो आपके मानसिक शुद्धिकरण को
पूर्णता की ओर ले जाता है। माइंड डिटॉक्स को बनाए रखना सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल है। आपका मन हर दिन हजारों विचारों से गुजरता है। इनमें से ज्यादातर विचार आपके बीते अनुभवों, कंडीशन्ड बिलीफ्स और बाहरी प्रभावों से बनते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन से विचारों को रिटेन करते हैं और कौन से रिलीज। इस भाग में हम 5 कोर टूल्स को समझेंगे जिनसे आप अपने मन को रोज के स्तर पर डिटॉक्स कर सकते हैं। पहला टूल, डिजिटल क्लीनअप। आपका दिमाग अगर जो कंज्यूम करता है वही उसका मेंटल फूड होता है। अगर आप हर सुबह व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इंस्टाग्राम रील्स और नकारात्मक न्यूज से दिन की शुरुआत करते हैं तो ये सब आपके सबकॉन्शियस को जहर की तरह भर देते हैं। माइंड डिटॉक्स का पहला अभ्यास है अपने डिजिटल इनपुट्स को पूरी तरह से कंट्रोल में लेना। सुबह के पहले 60 मिनट नो स्क्रीन टाइम रखें। उस समय खुद से जुड़ें, जर्नलिंग करें, एफर्मेशंस दोहराएं या बस शांत बैठें और अपने सांसों को महसूस करें। फिर धीरे धीरे दिन भर के दौरान क्यूरेटेड कंटेंट देखें, ऐसा कंटेंट जो आपको अपलिफ्ट करे, न कि आपको और भ्रमित करे। दूसरा टूल, थॉट ऑडिट। हर रात अपने विचारों का ऑडिट करें, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यापारी दिन भर की बिक्री का हिसाब करता है। अपने आप से पूछिए, आज मैंने सबसे ज्यादा किस इमोशन को महसूस किया? किस विचार ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया? क्या मैं आज रिएक्टिव था या रिस्पॉन्सिव? ये प्रश्न आपको खुद को मिरर में देखने का मौका देते हैं और यही सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बनता है। थॉट ऑडिट करने का सबसे अच्छा तरीका है इवनिंग जर्नलिंग। बस 10 मिनट और आप दिन भर की मेंटल एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। तीसरा टूल, माइंडफुल रूटीन्स। डिटॉक्स करने का अर्थ ये नहीं कि आप दिन भर ध्यान में बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ है सचेत जीवन जीना। मतलब जब आप खा रहे हों तो सिर्फ खाइए, जब आप चल रहे हों तो हर कदम को महसूस कीजिए, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी उपस्थिति से बात कीजिए। माइंडफुलनेस का अभ्यास दिन के हर काम को एक ध्यान में बदल देता है। इससे आपका मन बार बार भटकने से बचता है और आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। चौथा टूल, एनवायरनमेंट डिटॉक्स। आपका मन उस वातावरण से बहुत गहराई से प्रभावित होता है जिसमें आप रहते हैं। अगर आपके आसपास केओस है, अव्यवस्था है, तो यह आपके दिमाग को भी कंफ्यूज्ड बना देती है। अपने फिजिकल स्पेस को साफ सुथरा, शांत और मिनिमलिस्टिक बनाएं। इसके साथ साथ अपने मानसिक वातावरण को भी डिटॉक्स करें। मतलब नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, उन कॉन्वर्सेशन से बाहर आइए जिनसे सिर्फ शिकवा शिकायत निकलती हो। आपके साथ अगर 3 ऐसे लोग बैठते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं तो आपके विचार भी वैसा ही बनने लगते हैं। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड कीजिए, वो भी बाहर और भीतर दोनों स्तर पर। 5वां और अंतिम टूल, डेली रिन्यूअल। हर दिन को एक नया जीवन मानिए। रात में सोते समय पिछला दिन पूरा समाप्त कर दीजिए। सभी परेशानियां, सोच, गिल्ट, रिग्रेट्स सब रिलीज कर दीजिए और सुबह जब जागें तो उस दिन को एक गिफ्ट मानिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज मेरा मन शांत रहेगा, आज मैं केवल सकारात्मक विचारों को चुनूंगा, आज मैं सिर्फ वही अब्सॉर्ब करूंगा जो मुझे मजबूत बनाता है। यह डेली मेंटल रिन्यूअल आपके माइंड को नया जन्म देता है। हर दिन माइंड डिटॉक्स का आखिरी स्तर है इनर स्टिलनेस। जब आप हर दिन थोड़ी थोड़ी इनर पीस महसूस करने लगते हैं तो आपको बाहर की चीजों से ज्यादा अंदर की क्लैरिटी मिलने लगती है। आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठने लगते हैं, आपकी सोच क्रिस्टल क्लियर होती है, आपके डिसीजंस
स्पॉन्टेनियस और अलाइंड होते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक शांत, शक्तिशाली और केंद्रित जीवन। अब आप इस पूरी ऑडियो सीरीज को दोबारा सुन सकते हैं। हर बार कुछ नया समझ में आएगा, क्योंकि अब आपका मन थोड़ा और साफ है, थोड़ा और रिसेप्टिव है, थोड़ा और डिटॉक्स्ड। और अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह ऐसा ही डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका माइंड आपका मंदिर है, उसे हर दिन साफ रखिए और वह बदले में आपको वो क्लैरिटी देगा जिसकी आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद और याद रखिए, शुद्ध मन, स्थिर जीवन।